अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके कहा। और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके कहा। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाले। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाए कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं
उनको प्रणाम करता हूं और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूं, हम फिर आएंगे, अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। भाजपा की यही असली मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी कभी भी देश को जोड़ नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते। आप भारतीय सेना की एक बहादुर अफसर को पाकिस्तान के आतंकवादियों की बहन कह रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या भारतीय सेना का हो सकता है? और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, संविधान की शपथ लेने वाला मध्य प्रदेश के सरकार का मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का विजय शाह। आप भारतीय सेना का अपमान कर रहे हैं। सूफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक बहादुर बेटी है। सूफिया कुरैशी देश की बहादुर बेटी है और उसको पाकिस्तान के आतंकवादियों का बहन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का मंत्री। और प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी घटना पे भी खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं करते। वो विजय शाह ऐसा व्यक्ति है जिसने वहां के पहले के मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। ऐसे आदमी को आपने अपना मंत्री बना रखा है। नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और उस विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। देश इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आप भारतीय सेना का अपमान करें, भारतीय सेना के अधिकारियों का अपमान करें, भारतीय सेना की बहादुर बेटी का अपमान करें, भारतीय सेना देश की बहादुर बेटी का अपमान करें। देश कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। देश कभी भी इस बात के लिए आपको माफ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी आगे आइए, देश से माफी मांगिए, उस मंत्री को बर्खास्त कीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए। दूसरी बात, यह चलन भारतीय जनता पार्टी का इस युद्ध के दौरान, इस लड़ाई के दौरान एक नहीं अनेक बार देखने को मिला और योजनाबद्ध तरीके से देखने को मिला। आप बताइए, लेफ्टिनेंट की पत्नी, सेना के अधिकारी की पत्नी हिमांशी नरवाल के बारे में इतनी गंदी, इतनी भद्दी, इतनी शर्मनाक टिप्पणी। बीजेपी और उनसे जुड़े हुए ट्रोल कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। एक सेना के अधिकारी की विधवा पत्नी को और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती। इतना ही नहीं, देश के एक होनहार ईमानदार अधिकारी, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, जिनका कोई अपराध नहीं है, सीज फायर का फैसला नरेंद्र मोदी ने लिया। कल भी मैंने बोला था, आज फिर दोहरा रहा हूं, मोदी इसके लिए जिम्मेदार है। और गालियां किसको दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? विक्रम मिश्री को। विक्रम मिश्री की बेटी को, उनके परिवार को। देश में बीजेपी के लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। भारतीय सेना की बहादुर बेटी को गालियां दोगे, भारतीय सेना को अपमानित करोगे, विदेश सचिव को गालियां दोगे, विदेश सचिव के परिवार और उसकी बेटी को गालियां दोगे, उसको अपमानित करोगे। सेना के अधिकारी की बेवा पत्नी
हिमांशी नरवाल को अपमानित करोगे, गालियां दोगे। ये तुम्हारा चरित्र है, यही तुम्हारी असली मानसिकता है, यही तुम्हारी सोच है, यही तुम्हारा विचार है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं, इसके लिए प्रधानमंत्री को सामने आके माफी मांगनी चाहिए और उस मंत्री को गिरफ्तार करवाना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से। भारतीय सेना का अपमान, सेना की और देश की बहादुर बेटी का अपमान, ये देश कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप इस मसले पर छिप नहीं सकते, चुप नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री जी, आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। चीन ने एक बार फिर से हिमाकत की है, अरुणाचल की कुछ जगहों के नाम बदल दिए हैं। देखिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय सेना के साथ है और जहां कहीं भी कोई भी दुश्मन देश, पड़ोसी देश भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि करता है जो भारत की सीमाओं का उल्लंघन है, उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार और सेना को देना चाहिए और उसमें हम पूरी तरीके से साथ खड़े हुए। First and foremost, I must say, our Sena, our army is our strength. And Colonel Sophia Qureshi belongs to that. When you call her a sister of the terrorist, you're calling the army certain names, you're insulting the army. My problem today here is, what is our issue is the Prime Minister of this country, Mr. Narendra Modi, who calls himself a nationalist, has not taken any action, has not spoken a single word. He could have instructed Mohan Yadav, the CM, to ask Vijay Shah to step down. Why is the Prime Minister quiet today? And why the FIR had to be asked by the High Court of Madhya Pradesh to be put? Why didn't they do it themselves? And why no strict action? What I see here, it is going to be the same case like Pragya Thakur, when she called inside Parliament the terrorist Godse, Deshbhakt hai aur rahega. That day the Prime Minister said, I will take action and मैं कभी माफ नहीं करूंगा. उन्होंने क्या किया? क्या कार्रवाई की? What action has the Prime Minister taken? Here, if he does not, the Prime Minister of India does not ask Vijay Shah to step down, then we know that the Prime Minister, is against the army of this country. So the FIR has been registered against the... First and foremost, I must say, our Sena, our army is our strength. And Colonel Sophia Qureshi belongs to that. When you call her a sister of the terrorist, you're calling the army certain names, you're insulting the army. My problem today here is, what is our issue is the Prime Minister of this country, Mr. Narendra Modi, who calls himself a nationalist, has not taken any action, has not spoken a single word. He could have instructed Mohan Yadav, the CM, to ask Vijay Shah to step down. Why is the Prime Minister quiet today? And why the FIR had to be asked by the High Court of Madhya Pradesh to be put? Why didn't they do it themselves? And why no strict action? What I see here, it is going to be the same case like Pragya Thakur, when she called inside Parliament the terrorist Godse, Deshbhakt hai aur rahega. That day the Prime Minister said, I will take action and मैं कभी माफ नहीं करूंगा. उन्होंने क्या किया? क्या कार्रवाई की? What action has the Prime Minister taken? Here, if he does not, the Prime Minister of India does not ask Vijay Shah to step down, then we know that the Prime Minister, is against the army of this country. But the only question to the Defence Minister is, when we were ahead in this attack, in giving it back to Pakistan, after they killed 25 of our people, why did we go in for a ceasefire? We should have continued demolishing their terror sites, that precise attack on the terrorist sites in Pakistan. What is the reason for the ceasefire? He should let us know. He should let call an all-party meet and let
Our leaders know about it. I totally agree with him on this, that definitely Pakistan will use this money for terror funding. But the question arises today is, why did these Western countries agree with the IMF to give this funds to Pakistan when they know that it goes to these terrorist camps? I think we have lost out on friends. We hardly have anybody supporting us. As you remember, after 26/11, every country in the world was with India. Now we have an Israel, a Taiwan with us, not even the European Union. And of course, the United States is also, if almost with Pakistan, if definitely the IMF loan has gone through. So that's why I think the Foreign Minister, Mr. Jaishankar, has ran to the government of Afghanistan, the Taliban, to get help from them.